7 जून यानी शनिवार की रात करीबन 1 बज रहा था। बेंगलुरु सूर्यनगर पुलिस स्टेशन के बाहर 3 कांस्टेबल, एक असिस्टेंट और एक सब इंस्पेक्टर पेट्रोलिंग की तैयारी कर रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी इतने में उनके पास एक स्कूटर आकर रुकता है और जो स्कूटर से आदमी उतरता है उसकी उम्र करीबन 28 साल थी। तब वो पुलिस से पूछता है कि साहब आप सब ड्यूटी पर हो? सामने से पुलिस भी पूछती है कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, अपने घर जाओ। तब वो आदमी बोलता है कि साहब मैं अपने आप को सरेंडर करने आया हूँ क्योंकि मैंने अपनी पत्नी का मर्डर किया है। इसके बाद भी पुलिस को लग रहा था कि शायद वो मजाक कर रहा है, लेकिन फिर वो आदमी जो कुछ करता है उसे देखकर पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं क्योंकि दोस्तों स्कूटी के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ से यह आदमी अपनी पत्नी का सर निकालकर पुलिस को दिखाता है। ये देखकर पुलिस वालों के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये था कि ये आदमी है कौन और इतनी बेरहमी से अपनी ही पत्नी को क्यों मार दिया। तो चलिए हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों इस लड़के का नाम है एम शंकर, जो कि एक बैटरी बनाने वाली कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर का काम करता था और इसी कंपनी में एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम था मानसा। अब जबकि ये दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, इस वजह से एक दूसरे को अच्छे से जानते थे और डेली दोनों के बीच मुलाकात भी होती थी। लेकिन दोस्तों ये मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और आज से करीबन 5 साल पहले ये दोनों शादी कर लेते हैं, जिसके बाद ये बेंगलुरु के ही किसी इलाके में शिफ्ट हो जाते हैं। दोनों ही काफी खुश थे क्योंकि दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था। ये दोनों एक दूसरे का अच्छे से ख्याल भी रख रहे थे और इस तरह इनकी शादी का 1 साल बीत जाता है, जिसके बाद इनके यहाँ एक बेटी की पैदाइश होती है। बेटी की पैदाइश होने की वजह से शंकर काफी ज्यादा खुश था और दोस्तों अभी इस बच्ची की उम्र करीबन 4 साल है। लेकिन दोस्तों जब इस बच्ची की पैदाइश हुई थी उसके कुछ दिनों बाद ही शंकर को ऐसा लगने लगा था कि उसकी बीवी मानसा उसे धोखा दे रही है, क्योंकि शंकर को हमेशा ऐसा लगता था कि उसकी बीवी मानसा जिस कंपनी में काम कर रही है वो वहीं पर किसी से अफेयर चला रही है। और इसी बात को लेकर शंकर काफी ज्यादा टेंशन में भी रहता था और इसी बात को लेकर उसकी मानसा से कई बार लड़ाई भी हुई थी। लेकिन दोस्तों शंकर को शक नहीं था बल्कि पूरा यकीन था कि मानसा कहीं ना कहीं चक्कर जरूर चला रही है। और इधर मानसा भी इसी बात को लेकर शंकर को काफी ताने दिया करती थी। वो बोलती थी तुम पहले वाले शंकर नहीं रहे, अब तुम मुझ पर काफी ज्यादा शक करते हो। और धीरे धीरे ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि मानसा घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है और पिछले कुछ दिनों से मानसा अपने मायके में ही रह रही थी। लेकिन फिर शुक्रवार यानी 6 जून को ये वापस शंकर के पास आती है, जिसके बाद फिर से दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं। लेकिन इस दौरान शंकर के मन में कुछ और ही चल रहा था, जैसे उसने मन बना लिया हो मानसा को रंगे हाथ पकड़ने का। और जब शाम होती है तो शंकर मानसा को ये बोलकर निकलता है कि वो ऑफिस जा रहा है और उसको आने में सुबह हो जाएगी। जैसे ही शंकर घर से बाहर निकलता है और कुछ ही टाइम कटता है कि एक अनजान शख्स की एंट्री घर में हो जाती है। इस दौरान मानसा ने अपनी बच्ची को किसी और रूम में सुला दिया था, जिसके बाद वो किसी गैर के साथ बेड पर थी। और इधर शंकर भी ये बोलकर निकला था कि उसको वापस आने में सुबह हो जाएगी। लेकिन जब कुछ ही टाइम कटता है कि अचानक शंकर की एंट्री घर में होती है। फिर जो कुछ भी शंकर की नजरों के सामने होता है उसे देखकर शंकर पूरा टूट जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी किसी मर्द के साथ बेड पर है। जिसके बाद मानसा और शंकर के बीच काफी लड़ाई होती है। लेकिन इस दौरान शंकर पूरी तरीके से पागल हो चुका था, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो घर में रखी हुई दराती उठाता है और मानसा का सर से अलग कर देता है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, ये जाकर पुलिस को सरेंडर कर देता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है। फिलहाल अभी तो शंकर को जेल में डाल दिया है, इस पर कार्रवाई वगैरह होंगी। लेकिन इस समय उस 4 साल की बच्ची की जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि इसकी माँ तो दुनिया से जा चुकी है और जो इसका पिता है वो भी जेल में है। खैर आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर से बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।